Hello everyone, I hope everything is fine. As we have already completed the half of the chapter yesterday, so today we are going to study the remaining part of the chapter 4 having title Robots Don't Lie. तो कल हमने पढ़ा था कि इस स्टोरी में एक अजय नाम का लड़का है जिसके पास एक रोबोट है जिसका नाम मंकू है। वो हमें हर काम करता है उसके घर का, बट अजय को प्रॉब्लम होती है उससे। क्योंकि वो जब भी गलत काम करता है या झूठ बोलता है तो मंकू उसे करेक्ट करता है। ओके, और इसी प्रॉब्लम के कारण अजय सोचता है कि वो कॉल करेगा रोबोटिक्स इंटरनेशनल में और अपने प्रॉब्लम को बताएगा। और जब वो कॉल करता है तो एक आदमी जो होता है उसके स्क्रीन पे अपीयर होता है विथ ए स्माइल ऑन हिज फेस। ओके, और वो कहता है, वो जो आदमी अपीयर होता है वो कहता है कि मैं रोबोटिक इंटरनेशनल से जिसने आपके रोबोट को बनाया है वो हूँ, और क्या मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी क्या मदद करूँ। ओके, तो ये कहता है अजय कि मेरे को प्रॉब्लम है मंकू से, क्योंकि वो झूठ बोलता है मेरे फादर से, और जब भी कोई मेरे घर विजिटर आता है तो वो हमेशा बीच में इंटरप्ट करता है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसके पास कोई सेंस नहीं है। ये सुनने के बाद जो है उसका अलग ही रिएक्शन होता है। जो रोबोटिक इंटरनेशनल से मैन अपीयर हुआ रहता है उसका स्माइल जो है वो फेडर अवे हो जाता है। आई मीन फेडेड मतलब होता है कि उसका जो स्माइल है वो गायब हो जाता है और उसका अलग रिएक्शन होता है, और वो कहता है कि हैज़ नो सेंस और डू यू मीन ही डजेंट लाई, मंकू रोबोट्स आर नॉट प्रोग्राम टू लाई। और ये कहता है कि सेंस नहीं है, तुम क्या कहना चाहते हो। मंकू रोबोट को ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि वो हमेशा सच बोले, उसे झूठ बोलने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया है। मैंने आपको कल वीडियो में आपको बताया हुआ था कि रोबोट्स क्या होते हैं, वो मशीन होते हैं और उन्हें जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया रहता है वो वहीं परफॉर्म करते हैं टास्क। ओके, और ये बताता है कि वो झूठ बोलने के लिए तो नहीं डिज़ाइन किया गया है, आई मीन प्रोग्राम किया गया है। तो मंकू कहता है कि येस वेल आई मीन आई, तो ये कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ, वो झूठ बोलता है। उसके बाद क्या होता है, वो फिर जो आदमी वो बोलता है कि मंकू रोबोट जो है वो कभी भी मैं ऐसा स्वीकार नहीं कर सकता कि वो झूठ बोलता है। ओके, लेकिन अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं उसको तुम्हारे घर से विड्रॉ कर लूँगा। तो लेकिन उसके बाद जब ये बात अजय सुनता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कर दिया। तो वो कहता है पर क्यों, आप क्यों विड्रॉ कर लोगे। ओके, तो ये कहता है अजय वॉज नाउ वेरी अलार्म्ड व्हाट वर हिज पेरेंट्स गोइंग टू से। और इसे ये भी रहता है कि इसके पेरेंट्स क्या सोचेंगे और क्या इसे कहेंगे कि इसने ऐसा क्यों किया। ओके, क्योंकि उनके पेरेंट्स के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तब जाके ये जो मैन है वो कहता है कि अगर तुम सच नहीं बोल सकते हो तो मंकू रोबोट के साथ हो सकता है मे भी कभी कोई मिसहैप आई मीन दुर्घटना हो जाए। ओके, और इसलिए एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी, यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि हर कंपनी का अपना अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन होता है जिसे वो कंपनी फॉलो करता है, और जिस कंपनी से ये मंकू रोबोट बन के आया है उस कंपनी को ये बताता है कि उस कंपनी में ऐसा रूल है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है उस रोबोट के साथ तो वो उसको वहाँ से विड्रॉ कर लेगा, और ये कहता है कि मैं वहाँ से उसे विड्रॉ कर लूँगा। उसके बाद क्या होता है, उसका जो इमेज है स्क्रीन पे जो अपीयर हो रहा था उस आदमी का धीरे धीरे गायब होने लगता है, और गायब होते होते वो बोलता है कि मेरा कोई आदमी आई मीन उस कंपनी से कोई जाएगा और तुम्हारे घर से मंकू रोबोट को ले आएगा आज, और तुम्हारा जो मनी है वो टोटली रिफंडेड हो जाएगा, आई मीन पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, और गुड बाय करके वापस चला जाता है। और अजय जो है स्क्रीन पे ब्लैंक स्क्रीन पे देखता ही रहता है, और वो बहुत ही अपने आप को सॉरी फील करता है कि उसने ऐसा क्यों किया। और वो उसके बाद कहता है कि मैं अब से ऑनेस्ट रहूँगा और हमेशा क्लियर इंस्ट्रक्शन दूंगा रोबोट को, और हमेशा सच बोलना सिखाऊंगा उसे, और अगर ये लोग मुझे एक दूसरा चांस दे दे। और उसके बाद ये सोचता है कि ये काम आई मीन मंकू रोबोट को यहाँ पे रखने का इजाज़त दूसरी चांस सिर्फ मेरे फादर्स या पेरेंट्स दिलवा सकते हैं। तो वो कहता है कि वो जाएगा और अपने पेरेंट्स से बात करेगा, अपने फादर से बात करेगा, और वो अपनी सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांगेगा, और उसे पूरा उम्मीद है, वो प्योर श्योर है कि हाँ उसके फादर उसे फॉरगिव कर देंगे, और वो उन्हें मनाने में कोशिश करेंगे, और वो मे भी कामयाब भी हो जाए कि मंकू रोबोट को इनके पास ही रहने दे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर क्लियरली, एंड दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय दिलीप एम साल्वी। तो इसको किसने लिखा है, इस स्टोरी के जो राइटर है वो दिलीप एम साल्वी है। जब भी आप कोई हार्ड वर्ड्स लिखते हो, याद करते हो चैप्टर का, या क्वेश्चन आंसर याद करते हो, और ठीक उसी तरह ये जो इसका राइटर होता है या कोई पोएम का पोएट होता है उसका नेम भी याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस स्टोरी का जो राइटर है वो कौन है, दिलीप एम साल्वी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।